बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। भक्तगणों को देश तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, बिनु संतोषन काम न साई, काम यछत सुख सपना नहीं। बिना संतोष का कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तो सुख नहीं होगा। अतः सुख प्राप्ति के लिए संतोष होना अति अनिवार्य है। जैसे दिन होने के लिए सूर्य उदय होना अति अनिवार्य है, उसी प्रकार सुख प्राप्ति के लिए संतोषी होना अति अनिवार्य है। जैसे तैरने के लिए नदी का होना अति अनिवार्य है, उसी प्रकार सुखी रहने के लिए कामना का नाश करना परम आवश्यक है। और जब तक कामना रहेगा सुखी आप नहीं रहेंगे। आप इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक यादव जी को एक जोड़ी भैंस रखते थे, 2 ठो भैंस, 10-20 किलो दूध रोजे होता। वह दूध को ही बेचता, दाना पानी लाता, और कोई दिन खीर, कोई दिन पूड़ी, कोई दिन घी, परोठा, मलिदा, रोज घी रोटी, खीर पूड़ी, खीर, सेवई, दही, चूड़ा, मन दूध दही घी का उसके घर में जब नदिए बहता था तो पहले तो तब बिकता नहीं था। जो हल्का फुल्का बेचता था 2-4 शेर बेचता था, बाकी बात तो घर में खा करके दोनों जी मोटा करके सिलौट। यादव जी तो बगल में सेठ जी का घर था, पैसा वाला था, बिजनेसमैन था, बड़ा तेज तर्रार, छल कपट परपंच ऐमानी बेईमानी सब कला में पारंगत, तभी तो धनवान होता है। क्या धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। ऐसा राज वल्लभ भाई पटेल ने कहा। इसका ईर्षा हो गया सेठ जी को कि ये तो हरदम मोछ जो है ना एकदम खड़े रखता है, और भैंसिया पर चढ़ कर सवेरे जो है 9-10 बजे एकदम देह मचकाते हुए भैंसिया पर गीत गाते हुए भैंस चराने जाता है। उधर से फिर सांझ को आता है, एकदम बड़का बड़का मोछ है, खा पी कर लाल दोनों जी। अब प्रणाम पाती हमको नहीं करता है, बड़ा ईर्षा। ईर्षालु आदमी के बगल में अगर यदि आप सुखी हो जाएंगे या आपको आमदनी या सुखी, तो उसको बड़ा जलन हो जाएगा। वह षड्यंत्र करने लगा। उसकी पत्नी को, यादव जी की पत्नी भी कहती थी रोजे कि आज आपके यहाँ क्या खाना बनाई है सेठ जी, सेठान जी। सेठान बोलती थी दाल भात तरकारी पापड़ा कचरी। आपके यहाँ हमको खीर, घी, पूड़ी, घी में छका हुआ, कोई दिन कहता दही,
पूड़ी चूड़ा मैंने हमेशा जो है और खा पी कर करके उस सेठान से मस्त थी, रोज यही बखान करती थी। गाल पर लाली थी। अरे जो रोजे दोनों जीव ने 5 किलो दूध खाएगी दोनों जीव ने, तो कैसा होगा आप खुद अनुभव लगा सकते हैं। अब कोई तरह का चिंता नहीं, न नौकर न चाकर न ध्यान पे, बस कोई चीज का उसको चिंता नहीं। कहा भाई ठीक है। तो भीतरे भीतर जाके सेठ जी को यह सेठान बोलती थी, देखिए ना वो यादव जी की पत्नी खीर पूड़ी घी रोटी मैंने बढ़िया बढ़िया चीज़ है मैं रोज खाती है। खा पी के देखिए दोनों जीव कैसे लाल है। और हम लोगों को हिसाब करते करते जो है ना 12-1 बज जाता है रात। नौकर चाकर से कत्ता मानसिक तनाव और धन का सुरक्षा तो अलग डर। हाँ हमको भी वो यादव जो है ना गोरबा हमको भी कोई मान सम्मान नहीं देता है। बड़ा बड़ा जो है आकर के हमको प्रणाम पाती करता है, वो तो करवे नहीं करता है। ठहरो उसको बुद्धि से लपेटेंगे। जहाँ ईर्षा का भाव होगा वहाँ विनाश का प्रारंभ होगा। सेठ जी ने षड्यंत्र किया। एक दिन अचानक कहता है आइए आइए यादव जी आइए आइए बैठिए बैठिए। आपको देखते तो बड़ा खुशी होता है, आप बहुत मस्त आदमी हैं। सही है, बड़ी आपको प्रसन्न देख करके मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। नौकर से कहा, अरे कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ, चाय पिलाते हैं, चाय पी लीजिए। यादव जी कभी नहीं ना, हम तो अभी दूध पी करके 2 किलो ही बेच किए हैं, तो चाय में कोई निकाल लीजिए। अच्छा 100 रुपया खा लीजिए। तो 2-4-5 दिन जो है लौंगे खा लीजिए, इलायची खा लीजिए। 2-4-5 दिन जो है ना सेठ ने उसको मीठा मीठा बोली कर करके अपने प्रति आकर्षित कर विश्वास से जीत लिया। का एक ठो बात बोले यादव जी? कहा हाँ बोलिए ना। हम चाहते हैं कि भैंसिया जब विष खा जाएगा, दूध नहीं देगी, जब बकेन हो जाएगी फिर तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए ना, आप बिजनेस शुरू कर दीजिए, तुरंत धनवान हो जाइएगा हमरे तरह। क्योंकि हमको बिजनेस करने का अकल है, हमारे पास हम पढ़े लिखे नहीं है ना। क्योंकि चिंता का कहता आपका हम पड़ोसी होने के नाते हम आपको मदद करेंगे। हम काहे के लिए पड़ोसी हैं आपका, इतना तो उपकार नहीं करेंगे। पैसा सोचिए आपका जो है ना 3-4 गुना हो जाएगा। क्योंकि कैसे? क्योंकि हमने बिजनेस पर टैक्टिस बताते हैं आपको। क्योंकि बताइए भाई, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अब फंसा लिया इसको, पहले विश्वास हासिल कर लिया और फिर लोभ का जाल फेंक दिया। का सेठ जी बताइए, तो बड़ी अच्छी बात है। अब दोनों भैंसिया बेच करके प्याज खरीद लीजिए, और हम भी प्याज खरीद लेते हैं। दोनों भैंसिया तो कम से कम 2000 कम बिक जाएगा। हाँ, अकेले के हम देते हैं 10,000, तो 10×2 12,000। जो नफा होगा ना दोनों भाई ने आधे आधे बांट लेंगे। 12,000 का प्याज कत्तर ढेफरी घर होगा,
5 रुपया कुंटल देवे करता है। और जानवे करते हैं प्याज का जब समेट कर रखा जाता है तो दाम तो 5 गुना 6 गुना होता है, लेकिन 4 गुना हम जानते हैं। कई वो बात ठीक है नहीं, जब आप कहते कि तब हम भी तब से ऐसे बने हैं, ये बुद्धि लगा है बिजनेस वाला की। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी भी पैसा वाला बन जाए, धनवान बन जाए, क्योंकि बड़ा उत्तम विचार है, बड़ा हमारा शुभ चिंतक है, अच्छी बात है। अकारण अगर यदि लोभी लंपट लालची कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खो। अचानक अगर यदि आपको मदद देने का लाम काम देने लगे और लालच की प्रवृत्ति आपका जागृत करने लगे तो समझ लीजिए क्या खड्डा में वो गिराएगा, उसके दिमाग में कोई षड्यंत्र चल रहा है, आपको अधःपतन के तरफ धकेल देगा। भीतर भीतर वो ईर्ष्या का भाव रखता है आपसे, जो मुंह से कुछ नहीं बोलता था आज अचानक जो है ना मीठा मीठा बोल करके के बिजनेस टैक्टिक्स बता रहा है। समझ लीजिए वो आपको वो भीतर भीतर जो प्रणाम नहीं करता था यादव जी ने, इसलिए उसको गुस्सा हो गया, अब उसको नाश करने का बुद्धि लगा दिया। जहाँ क्रोध और ईर्षा होगा, क्रोध से बुद्धि का नाश, ईर्षा से तो विनाश ही विनाश। अब सेठ जी ने कैसे षड्यंत्र किया, 12,000 टका का प्याज खरीद कर करके रख दिए, करके रख दिए, हमारे गोदाम तो खाली है, गोदाम में रख दीजिए, लीजिए ताला चाबी लगा दीजिए, लीजिए चाबी आप ही रखिए, जाइए जा रहे अब चिंता का कोई बात नहीं। अब तो पैसा आपका सोझे जो है ना 4 गुना हो जाएगा, आप भी एकदम खुश हो जाइएगा क्योंकि हाँ सेठ जी बड़ा है। उस समय से उसका चापलूसी करना शुरू कर दिया। 3-4 महीना के बाद दाम तो सही है, 5 गुना हो गया। तो यादव जी ने कहा कि सेठ जी दाम 5 गुना हो गया, प्याज का 25 टका कुंटल हो गया, 25 टका कुंटल लिए हैं। तो हाँ ठीक है, ये तो सही बात है, तो बेच लीजिएगा। आप जो है कौन दिन ठीक रहेगा, मार्केट कौन दिन है, क्योंकि वो चौथा 5वां दिन जो है मार्केट है। कल के ठीक है बेच लीजिएगा, चाबी तो आपके पास में है, ये है ठीक है, तो ठीक है 5वां दिन खोल के बेच लीजिएगा। बस सेठवा क्या किया, नकली चाबी से जो और एक चाबी था, उस चाबी से वो गोदाम को खोल करके 4 बोरा नमक छिटवा दिया प्याजे पर। ईर्षालु खुद जलेगा और दूसरे को भी जला देगा। ईर्षा रूपी जहाँ आग लग जाए तो कच्चा पक्का सब लकड़ी जलेगा। वो भूल जाता है कि हमरा भी नाश होगा, लेकिन उसने सोचा कि दूर हमरा तो 10,000 जाएगा, हमें जहाँ लाखों का कारोबार उसका हो रहा है तो 10,000 जाएगा, लेकिन इसका टेढ़ ही तो खत्म होगा। बस 4-5 बोरा नमक छिड़क दिया, तला लगा दिया। 5वां दिन यादव जी को कहा ठीक है जाइए ना बेच लीजिए। जाकर के व्यापारी को ले गया तो वहाँ व्यापारी ने देखा सब प्याज सड़ गया था। अब तो भाई यादव जी का मुँह सूख के तो कितना हो गया, बेचारा चिंता से तो है ना गति मति उसका जो है ना पागल के स्थिति में हो गया। सेठ जी भी आया, कल क्या बात कर कैसे ऐसे बात है, तो बड़ा मुश्किल है, हमारा भी 10,000 रुपया था। है भगवान किसने ऐसा किया, किसने किया नहीं किया, चाबी तो आप ही के पास में था कि अपने आप सड़ने वाला कोई बीमारी हो गया, दिया पोजूज। बस क्या हुआ, वो पोजूज सुन कर करके यादव जी को विश्वास हो गया कि नहीं भाई इतनी है, इसका तो पूंजी 10,000 टका ही है,
ये कहाँ ऐसा काम करेगा। सब प्याज को गोदाम से ठगवाने में भी 100-200 टका खर्च हुआ, सेठ जी ने सबको ठगवा दिया। अब कहा कि यादव जी क्या कीजिएगा, उसका भैंसिया बेच कर के बेचारा पूंजी फंसाया था, अब तो उसको रहा न कुल में रो बनहारा, पूंजी पट्टा सब। ढेर होशियार और चार के चक्कर में नहीं रहिएगा, न तो दुर्गति में इतने धकेल देगा, जरा सा क्रोध को बदला के भाव से ईर्षा में आ करके आपको नाश में धकेल देगा। क्रोध जरा सा भी हो जाएगा तो बदला लेने के लिए नहीं चूकता आदमी। अब क्या हुआ, क्या सेठ जी ने कि कर हो यादव जी, बड़ा उदास भाग खाना खर्च, हमरे खेती उटी करो, जा खेती उटी करो। एक मन खेसारी, एक मन मटर, एक मन जौ दे दिया, कह जा एक और एक मन मकई सब दे दिया। सत्तू पीसी खाइए और जौ और घोटो बनाए खाइए, मकई और घोटो और दाल खेसा मटर और जल्दी से उसको, अब जो रोजे घी दूध खाता था बेचारा तो सूख करके दोनों जी भुगिया काटा। और उसकी पत्नी अब कौन करेगी दिन भर, क्योंकि हमरे थरिया उल्टा कौन मलते हैं, जहाँ बचते थे खिलौना देते, तो जो बासी तिबासी बचते थे सेठी ने दे देती थी। देखिए चालाकी, इसलिए कहते हैं बेटे चालाक आदमी के तू पैर में काहे पड़ता है रे, यह विषय भोग रूपी संसार में तुमको इतना सरह से घसीटेगा, है भोगी आदमी। तुमको लालच करने की जरूरत क्या है, अपने कर्म पर तुमको भरोसा नहीं है, संतोष नहीं है। हर मस्तिष्क में अच्छा और खराब दोनों छिपा है, किस समय किसका उसका जागृति हो जाएगा, बुराई का तमोगुण में रजोगुण में चला जाएगा, कोई नियंत्रण में है बात, इस बात की क्या गारंटी है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, संत महात्मा लोग बताएं, एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासा उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण ज्ञान, आत्मज्ञान से सूझबूझ के साथ चिंतन मन करके कार्य करो। कर से कर्म कर रही विधि नाना, चितराय को जहाँ कृपा निधान। अरे हाँ से कर्म करो और चित रखो कृपा निधान, ईश्वर को पाने का चित रखो विधि है जो ना, है लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा काम क्रोध, इस समय जब फंस जाओगे तो 84 लाख योनि में जो है तू परिभ्रमण करते रहे, अरे भोग वाला तू रास्ता पकड़ेगा तो शोक और रोग संताप पाप सब इसमें भेंटा होते रहेगा, यही मुलाकात होगा इस रास्ते में। योग वाला रास्ता पकड़ो रे। योग किसको कहता है, योग मानता है जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ना, जोड़ने की क्रिया को योग कहता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जागे, क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जागे,
अंतकाल संगीन होगा संग न चल कर तेरे रे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। क्या सुबत गफलत की मारी जाग जाग मन मोरे रे। अंतकाल संगीन होगा संग न चल कहु तेरे रे। धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। सब स्वार्थ के चेरे। तो इसके फिर में मत पड़ा। आरती तन मंदिर में कीजिए घृति जुगल कर सनमुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उजल ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी सीत जदीजी। शब्द सुरत या व्यास सरल थर कृकरी सार सवद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मछिजी। खंडन यारतिया निर्मल में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।